हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आपके समक्ष वीडियो यह जो है, जैसा कि थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं। आपके जो है बीएड के फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम के आ चुके हैं। ठीक है, वैकेंसी कोई आ नहीं रही है। बीएड के फॉर्म आ रहे हैं, बीटीसी के फॉर्म आ रहे हैं। चूंकि अभी बीएड के फॉर्म आए हैं एंट्रेंस के, उसके बाद अभी एक डेढ़ महीने में, 2 महीने में क्या है, बीटीसी के आ जाएंगे। ठीक है, तो बीटीसी की जगह फॉर्म निकलेंगे कोर्सेज की, बीएड के कोर्सेज की निकलेंगे, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलेगी। अनुपात समानुपात बराबर है। ठीक, अपने उत्तर प्रदेश का खास करके, बिहार जैसे राज्य वैकेंसी दे रहे हैं वो अलग बात है, अपने यहाँ बराबर है। लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम आए हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करें कि यह 10 फरवरी से चालू हो चुके हैं। वीडियो हमारा थोड़ा सा लेट है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया है वीडियो बनाने का कुछ कारणों की वजह से। तो हमारे 10 फरवरी से ये चालू है फॉर्म। और उसकी जो है क्या है कि भरना चालू हो गए, तो आप लोग समय से भर लीजिए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि फॉर्म भरने में दिक्कतें आती हैं कई सारी, तो इसके लिए आप लोग पहले से भर लीजिए। और इसकी जो आखिरी डेट है वह 3 मार्च है, 3 मार्च 2024 है। और इसमें लेट पेमेंट के साथ भी दिए रखा है। लेट पेमेंट के साथ क्या है कि 10 मार्च तक, ऐसे 3 मार्च तक है, और लेट पेमेंट के साथ आपकी 10 मार्च तक है, जो आप भर सकते हैं 10 मार्च तक। उसके बाद इसकी जो एग्जाम की डेट पहले से घोषित हो चुकी है। हाँ, वो समय के अनुसार अगर बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे जो है 24 अप्रैल पहले से दे रखी है। और डेट इनकी बदलती बहुत कम है, ना के बराबर ही बदलती। कभी कोई ऐसा एग्जाम फंस जाए उस दिन तो शायद हो सकता है, बाकी बदलेगी नहीं। 24 अप्रैल है। उसके बाद एडमिट कार्ड अपना जो है 17 अप्रैल के आसपास आ जाएंगे। और रिजल्ट का डिक्लेयर दिए है 30 मई का दिए है। उसके बाद काउंसलिंग जून से शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद फीस की चर्चा कर लेते हैं। तो फीस जो हमारी जनरल ओबीसी की है वह 1400 रुपये है। ठीक है, फीस कितनी है? 1400 रुपये रखे हैं। SC ST के लिए है 700 रुपये रखे गए हैं। ठीक, लेट पेमेंट के साथ यदि आप फॉर्म भरने में लेट हो जाते हैं तो आपको जनरल ओबीसी के लिए 2000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है ना, 1400 रुपये उधर है, 600 रुपये जोड़ के 2000 रुपये फीस आपको भरनी पड़ेगी भाई। SC ST के लिए वहीं पे 1000 रुपये है। ठीक है, तो यह आपको फीस हो गई। उसके बाद जो हम लोग इसकी एज उसका दे रखा है, तो एज का क्या है कि मिनिमम 15 साल दे रखा है, कि 15 साल की आयु का अगर व्यक्ति है तो वह भर सकता है, पुरुष हो चाहे महिला, मतलब चाहे बालक हो चाहे बालिका। उसके बाद डिग्री हमारी ये क्या है, 2 साल की होती है। ठीक, इसमें मतलब जो है एलिजिबिलिटी क्या है कि पहली बात तो जो है क्या है, बैचलर डिग्री हमारी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। उसके बाद 50 मार्क, मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% परसेंटेज होना चाहिए उसमें, कि 50% से पास होना चाहिए बैचलर डिग्री में। उसके बाद मास्टर डिग्री से भी कर सकते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग में दे रखा है कि उनको 55%, जैसे मतलब अगर इंजीनियरिंग पास किए हैं आप, बैचलर डिग्री उसमें लिए हैं, तो 55% होने चाहिए। बाकी में क्या, 50%। अब ये तो हो गया इनका जो दे रखा था। अब बात यह है आती है कि बीएड किया जाए कि ना किया जाए। चूंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं कि कैसे हालात चल रहे हैं। उसके बाद क्या है कि बीएड को पहले ही प्राइमरी से हटा दिया गया है 11 अगस्त 2023 को। उसके बाद से लगातार चीजें चल रही, बीएड सम्मिलित होगा नहीं सम्मिलित होगा, सम्मिलित होगा नहीं सम्मिलित होगा, और होने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार गए, 1-2 केस और वकील के, तो उसमें भी सब वो हो गया। भगवान जाने कि बीएड का क्या होगा। उसी आधार पर बीटीसी का फिर से चलन हो गया। तो आप बीएड करना चाहते हैं कि बीटीसी, यह सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि बीएड को प्राइमरी से हटाया गया है और बीटीसी प्राइमरी में अब भी है। तो बीटीसी प्राइमरी में है, जूनियर में भी है बीटीसी, और बीएड जूनियर लेवल पर है और टीजीटी लेवल पर। पीजीटी के लिए क्या है कि पीजीटी के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए होनी चाहिए, बट उसमें बीएड का कोई महत्व तो नहीं है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं पीजीटी का। लेकिन बीएड से सिर्फ आपको जूनियर और टीजीटी मिलेगा।
टीजीटी में वैकेंसी बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है, और वहीं पे जूनियर में वैकेंसी 10 साल से वैकेंसी नहीं आई। लास्ट वैकेंसी आपकी 2013 में आई थी, मैथ और साइंस की आई थी 29,000। उसके बाद से आज तक वैकेंसी नहीं आई है और भविष्य में आने वाली भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी से ही पदोन्नत करके वो जूनियर में भेज दिए जाते हैं। हालांकि कहा गया था 40-60% का कुछ कहा गया था कि अपना की कुछ सीटें भरी जाएंगी, कुछ पदोन्नत हो जाएगा, लेकिन सब बंटाधार, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो चूंकि बीएड को प्राइमरी से हटा दिया गया तो आप पहले से सोच लीजिएगा कि आपको टीजीटी का फॉर्म भरने हैं कि प्राइमरी का भरने, क्योंकि बीटीसी करेंगे तो प्राइमरी और जूनियर दोनों देखेंगे। जूनियर में वैकेंसी आपको मिलनी ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं बचा टीजीटी। टीजीटी में पद इतने कम आते हैं कि कभी कभी तो ना के बराबर पद होते हैं और कैंडिडेट्स इतने हैं। ठीक, अब लोग कहेंगे कि हमको तो एक पद से मतलब है। भाई एक पद से मतलब तो है, लेकिन कंपटीशन भी तो देखो कि उसमें पद ही इतने कम होते हैं। पिछली 1.5 साल से पहले 2 साल से फंसी पड़ी है टीजीटी की वैकेंसी को, कुछ हो ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का आयोग जब बनेगा करेगा, आयोग का पता नहीं चल रहा है कहाँ तक पहुंचा आयोग, कब तक पहुंचेगा, क्या होगा, कैसे होगा और कब, ना जाने कब होगा। ठीक है, तो 1.5 साल से पहले ही वो टीजीटी की उसमें भी कितने कम पद आए थे। छात्र इसके लिए आंदोलन भी कर रहे थे कि इन पदों को बढ़ाया जाए, इसको फिर इसमें नए पद जोड़े जाएं, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में काफी सारे लोग रिटायर भी हुए होंगे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि संख्या, चलो ये तो वो है, पहली बात तो आयोग ही नहीं इसमें बना। ठीक है, तो आप सोच समझ के करिएगा। और यदि प्राइमरी के हिसाब से कर रहे हैं तो बीटीसी करिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक तो जीवन भर उसी को रखना है, प्राइमरी में उसको रहना ही रहना है। क्योंकि एक आप सुने होंगे एनआईओएस से डीएलएड जो हुआ था उसको भी हटा दिया गया था। अब उसका भी कोर्ट में सुनवाई चल रही, भगवान जाने उसका क्या निर्णय होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, सब भगवान जाने। तो आप बीएड करेंगे कि बीटीसी, यह आपके ऊपर है, सोच समझ के करिएगा। यदि आपको प्राइमरी के हिसाब से, चूंकि प्राइमरी में वैकेंसियां काफी आ जाती हैं, मान लो मिनिमम अगर आएंगी भी तो 65,000, 60,000, 70,000, 50,000, 52,000, 53,000 कुछ तो आएंगी। अगर आएंगी तो इतनी आएंगी। तो प्राइमरी में वैकेंसियां बहुत हो जाती हैं और यहीं पे टीजीटी में आपको 2,000, 2,500, 3,000, 15,000 तो बहुत खींच के होती है। 1,500 जगह सोचो, ऐसे वैकेंसी आती है। उसमें भी पद ये तो लगता है कि इतनी वैकेंसी आई, लेकिन सब्जेक्ट वाइज उसमें बहुत कम आती है। पता चले किसी एक सब्जेक्ट में 300 है, 400 है, 1,000 है, 1,500, बहुत खींच के होगा तो 1,500 पहुंचेगी, नहीं तो इससे कम ही रहती है अधिकतर। अब जो है आगे तो वो भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा उसमें भी। ठीक है, तो यह था हमारा वीडियो की। बाकी आप सोच समझ के कदम रखिएगा कि हमको करना क्या है। ठीक, यदि और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी निकल के आती तो आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत की जाएगी। तो इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो या किसी ने कोई पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए, जानकारियों के लिए। और उसके बाद हमारे चैनल पर डीएलएड की भी क्लासेस चलती हैं प्रथम सेमेस्टर की, तो जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। और क्लासेस चलाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम डीएलएड की तरफदारी करें, ऐसा कुछ नहीं। बस आप सोच समझ के करिएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।